नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ पा रहा था, इसके लिए सॉरी, बट अब मैं रेगुलर क्लासेस कोशिश करूंगा कि आपके लिए डालूं। ये हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। मैं बता दूं, आप आज देखेंगे दो वीडियो करके आएगा। भारत का भूगोल बहुत बड़ा चैप्टर है, समझे। तो 2 क्लासेज इसमें हम कर रहे हैं। तो अभी 300 क्वेश्चन मैं आपके बीच रखूँगा और 400 क्वेश्चन और बाद में रखूँगा, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको, आप देख सकते हैं 650 है, मतलब 350 क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम। अभी मैं 325 करा दूंगा, ऐसे 325 नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। जिन लोग को नहीं पता है उनको बता देना चाहता हूँ, ये भारत का भूगोल जो है इतना ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये बुक होने की वजह से है। 6300 वाला बहुत सारे बच्चे खरीद के रखे हुए हैं। किरण पब्लिकेशन का एक किताब है, बिहार के जितने भी एग्जाम में अभी तक आए हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं नाम दिया गया है। इसके अलावा कुछ और नाम नीचे दिया गया है, पूरे चैप्टर वाइज है। बहुत सारे क्लासेज मैंने करा दिया, बस थोड़ा सा क्लास अभी बचे हुए हैं। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिए पॉज करके थोड़ा सा, समझे। अगर मैं बात करूँ आपको मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, तो कुछ जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ। देखिए, ये सारे मैंने क्लासेस करा दिया, जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं ये जाके आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है इस बुक का, किरण पब्लिकेशन का। शायद यूट्यूब पर बहुत कम ही किसी ने डाला है पूरा का पूरा बुक। ये मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। मैं आज भारत का भूगोल करा रहा हूँ, और आज ये 10वां वीडियो होगा, सॉरी 11वां वीडियो हो जाएगा, 11th वीडियो आज हो जाएगा। और पूरा का पूरा इसमें 2 वीडियो लग जाएंगे, 11वां और 12वां वीडियो इसी में होगा। उसके अलावा भौतिक भूगोल हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, ऐसे ही करके ऊपर मैं धीरे धीरे करा दूंगा। आधा से ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपका छूटा हुआ है तो आप जाके वहाँ से देखिए। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं फिर से रेगुलर वीडियो आपके बीच लेकर आऊँगा। इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। मैं क्या कर रहा था, ट्रांसफ़र के लिए थोड़ा सा परेशान था। आपके अपने पटना में मैं ट्रांसफ़र अपना ले रहा हूँ। अभी आपको पता होना चाहिए, पंजाब में जॉब करता हूँ मैं। तो मैं ट्रांसफ़र करके कहाँ पे आ रहा हूँ जी, अपना बिहार। तो बस इसीलिए थोड़ा सा परेशान था। ध्यान दीजिएगा ज़रा, पहला क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा मैं और जूम कर दूँ ताकि आपको कोई चीज़ देखने में दिक्कत ना हो। और मैंने क्या किया है कि चूँकि इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत रहते हैं या पुराना डाटा रहता है, तो मुझे नया डाटा करना रहता है। बात समझ में आई? जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2005 में, तो पहले का भी क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से हो सके यमुना आंसर होगा, लेकिन नया के हिसाब से गोमती हो जाए। मतलब इसमें मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। बहुत ऐसा डाटा होता है जो बदल जाता है। जैसे वन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत पे वन था नहीं था, तो चेंज होता है ना ये सब, तो उसको मैं करेक्ट करके लाता हूँ। और क्वेश्चन जो भी गलत है उसको मैं सही करके लाता हूँ। इसीलिए मैं ऑलरेडी टिक कर रखा हूँ और बहुत सारी बातें मैं लिख रखा हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आगे लिखा हुआ मिलेगा। जो एक्स्ट्रा बातें हैं, जो ज़रूरत की बातें, मैं आपके लिए सही करके लाता हूँ। तो चलिए, मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ। 5-6 घंटा 7 घंटा तक मैं बैठ के आपके लिए मेहनत करता हूँ। उसके बाद आपके बीच वीडियो लेकर आता हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि साथ दीजिए और पूरे प्लेलिस्ट को देखिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, आपका एकदम क्वेश्चन यहाँ से 110% टकराएगा। क्योंकि PYQ क्वेश्चन से ऊपर कोई क्वेश्चन होता है क्या, आप खुद बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुआ, उसमें कितना बवाल मचा हुआ था यमुना के सफाई को लेकर। तो यमुना नदी के किनारे बचा है। आगरा भी यमुना नदी के ही किनारे बचा है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? छोटा बच्चा भी बताएगा कि सिक्किम में निवास करती है। लेप्चा जनजाति कहाँ है? सिक्किम में। और साथ में पश्चिम बंगाल में भी निवास करती है, कुछ क्षेत्र में, ऊपर वाले क्षेत्र में जो सिक्किम के पास टच है। तो पश्चिम बंगाल इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे, सिक्किम में लेप्चा जनजाति। क्लियर है बात? यहाँ का रहा है, भारत में हरित क्रांति ने सॉरी, कभी बीच में खांसी वगैरह आ रही, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा खांसी हो रखा है। फिर भी मैं क्या करूँ, क्लास तो लेना है आप लोग का। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो गेहूं की फसल को किया था। याद रखिएगा, हर फसल को किया, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं को किया था। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, समझे, तो वर्गीस कुरियन को जाता है। आगे था, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। आगे है कि भारत का लगभग
पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध यानी हेमीस्फीयर में स्थित है? तो भारत कहाँ पे है? अगर ये गोला देखिएगा पृथ्वी का, तो यहाँ ऐसे अगर 4 भाग में बांटिए तो यहाँ पे है आपका भारत। तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ? ये है पूरब, ये है उत्तर, तो उत्तर पूरब में है, तो उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर है बात? जनसंख्या घनत्व, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, कहलाता है। तो कैसे निकालते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे यहाँ लिखा है प्रति किलोमीटर, तो ये गलत हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या को हम लोग घनत्व बोलते हैं। आगे करा है कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का सबसे निचलका बिंदु है कन्याकुमारी। आप सुने भी होंगे, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है हाईवे, बस वही बात है। यहाँ करा है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भवन से रिलेटेड बात है। ये है रुड़की में। कहाँ पे है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नहीं, ये है उत्तराखंड। क्या है? रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। अच्छा, रुड़की का मतलब समझते हैं? रोरा। हम लोग बिहार के हैं तो बिहार वाले लोग जानते हो, रोरा मतलब पत्थल होता है। तो पत्थल से क्या बनता है? भवन बनता है ना। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, यूके। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इस्पात समझ रहे हैं? लोहा, आयरन। तो आयरन का कारखाना कहाँ बना था? तो जमशेदपुर में बना था। और जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। अच्छा, बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में ही है। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। सभी जगह पे इस्पात कारखाना मिलेगा, लेकिन आंसर आपको देना है जमशेदपुर में सबसे पहला लगा था, झारखंड में। आगे रहा उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य क्या है? तो चावल। उत्पादन की दृष्टि से यदि देखिएगा तो क्या है? भारत में चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है जो चावल है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जाना जाता है तो उसको भागीरथी कहते हैं। जब स्टार्टिंग होता है उसको क्या नाम से जाना जाता है? भागीरथी। और लास्ट में जाके भी इसको भागीरथी के ही नाम से जानते हैं। जैसे पद्मा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पश्चिम बंगाल में पद्मा कह देते हैं गंगा को, और जब यही जमुना कह देते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र को। यही जब फिर चला जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश में, तो वहाँ नाम बदल जाता है, वहाँ पे फिर से भागीरथी कह दिया जाता है। इसका एगो पार्ट अलग बढ़ जाता है, उसको हुगली बोलते हैं। यहाँ करा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग हीराकुंड बांध परियोजना। और ये राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट लगा था, हीराकुंड बांध पर है। समझ में आ रही है बातें? यहाँ करा है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है, तो डुरंड रेखा से होता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। अच्छा, फिलहाल ये भारत में नहीं है, ये पीओ के अंदर आता है। तो भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान बोला जाए तब भी आप डुरंड रेखा मारिएगा, गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, आगे है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच है। हिंडेनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हिंडेनबर्ग रेखा, इसलिए मैंने लिख दिया जर्मनी और पोलैंड। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। सर सिरिल रेड क्लिफ ने ही रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ पे? तो पेराम्बूर में होता है। ये तमिलनाडु में है। पेराम्बूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ होता है रेल के यात्री के डिब्बा निर्माण। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। और लेह कहाँ पे है? लद्दाख के अंतर्गत है। यहाँ सबसे कम वर्षा होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में ही होता है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो हिमालय पर्वत है, सॉरी मतलब गलती से बोला, मेघालय है, तो वहीं पे होता है आपको मासिनराम में, मेघालय में। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश। थारू लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो रही है बातें? आगे आपका हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आगे है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों जगह पर है। गौर से सुनिए, पहले बात को समझिए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहाँ मिलेगा आपको? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
आगे है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में भी। ये हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में, कहने का मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तो हैदराबाद तेलंगाना में है। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है, याद रहेगा ये बात। कह रहा है भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बताइए जरा। बता सकते हैं तो कोशिश कीजिए। देखिए, तो भारत किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ग्रेफाइट भी है और अभ्रक भी है, ध्यान रखिएगा। कोलार जो स्वर्ण खदान है किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में पड़ता है कोलार गोल्ड माइन। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया, तो ये हो जाएगा पूर्वी सोवियत संघ जो पहले था उसका यहाँ पे हेल्प लिया गया था। अच्छा, बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ पे है, तो झारखंड में है, ये भी याद रखना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा कि बोकारो इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ पे है, तो झारखंड में है। पूर्वी सोवियत संघ इसको लगवाया था। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, उसको कैरल कैबाल बोलते हैं। इसको स्टार लगा लीजिए, इसको घेर देता हूँ और मैं स्टार कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितना क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कैरल कैबाल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानते हैं, तो कैरल कैबाल मिट्टी के नाम जानते हैं। आगे कह रहा है कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ और उड़ीसा में है। सिमलीपाल जो है मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ उड़ीसा में है। आगे है नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा में है। ये नंदन कानन कहाँ है, अभयारण्य उड़ीसा में है और सफ़ेद बाघ के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये स्टार लगा दे तो स्टार मार्किंग क्वेश्चन है ये, समझे। ये नंदन कानन वाला कि नंदन कानन अभयारण्य किस राज्य में, तो उड़ीसा में पड़ेगा और सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी के क्षेत्र में आपको सदाबहार वन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा था, भाखरा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध है। मुझे बताइए किस नदी पर है ये, बहुत आसान है, मैं कई बार बता रखा हूँ। पश्चिमी बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 3 देश से लगता है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल जो है। एक तो बांग्लादेश है बगल में जो इसी से बना था, एक नेपाल ऊपर में हो जाता है और नीचे में साइड में भूटान हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो कटक उड़ीसा में। चावल कैसे खाते हैं हम लोग, कट 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 की आवाज़ आती है चावल कच्चा खाने पर, और उड़ीसा में है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में। कहाँ पे है, वाराणसी यूपी में। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, वाराणसी यूपी में। आगे उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पैदावार क्या चीज़ का होता है, तो हल्दी का होता है, समझे। कॉफ़ी का बात करिएगा तो कर्नाटक में होता है, ये तो जानते भी होंगे। और ब्राज़ील, पूरे वर्ल्ड में बात कीजिएगा तो ब्राज़ील हो जाएगा। लौंग का तमिलनाडु में होता है सबसे ज़्यादा। इलायची जो है केरल में होता है। ये एग्ज़ाम में आएगा, ये तीनों याद रखिएगा चारों, हल्दी उड़ीसा, कॉफ़ी कर्नाटक, लौंग तमिलनाडु और इलायची केरल में होता है। तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है और उड़ीसा में है। तलचर कहाँ पे, उड़ीसा में, और कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। निम्न में से एक बरसाती नदी है, तो ब्यास नदी बरसाती नदी हो जाएगा। बरसाती नदी समझते हैं, इसमें बारिश से ही पानी आता है और ये समय ग्लेशियर से आता है, तो इसमें सालों भर पानी रहता है, लेकिन इसमें बारिश होगा तो पानी रहेगा वरना सूख जाता है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर बना है। ये आंध्र प्रदेश में है, ये इम्पोर्टेंट है।
श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश पर। अच्छा, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो राउरकेला में है। और ये कहाँ है? उड़ीसा में। और बताया था जर्मनी के सहयोग से बना था। याद रहेगा नहीं, ऐसा बात भूलना नहीं है, बार बार मैं बोलता हूँ इसीलिए। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कर देता हूँ। 2.43%। ये बदलता नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होता है क्वेश्चन। 2.43%। आगे देखेंगे आप, ये क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे है। और विजयवाड़ा कहाँ है? देखिए, मैंने विजयवाड़ा जो है टिक कर लिए। विजयवाड़ा जो है कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश का ही है। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ का है? तो हरियाणा का है। हरियाणा का सबसे कम है। अंतर जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? तो आंध्र प्रदेश में होता है अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन। पश्चिम बंगाल भी होता है, लेकिन अगर इन दोनों में चुनना हो तो आंध्र प्रदेश ज़्यादा बढ़िया है अभी लेटेस्ट के हिसाब से। इसमें जो भी आंसर दे रहा हूँ मैं, इसका पीडीएफ भी आपको दूंगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए इसका, उनको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है, बुक भी लेना चाहते हैं, तो डिस्काउंट पे मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उस लिंक से बुक को परचेज आप कर सकते हैं जाकर, और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी करेक्शन है मैं तो करा ही दे रहा हूँ। आगे आपका चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और आप सोचो ना कितना हेल्पफुल आपके लिए हो जाता है। जैसे ही पिछला क्वेश्चन ही मैंने अभी कराया आपको, इस बुक में जाके आप आंसर देखिएगा, मैं दूंगा, उसमें पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसका एकदम लेटेस्ट जो होगा आंसर वो निकाला है आंध्र प्रदेश। अगर मैं इस बुक से चलता तो मैं अभी आपको पश्चिम बंगाल बता के आगे बढ़ जाता, लेकिन एग्जाम में अब आएगा, अगर एग्जाम में, तो अब उस समय आंध्र प्रदेश टिक करना होगा, ना कि ये पुराना डाटा आप टिक करेंगे पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा। चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो ये गुजरात का है, ये तो हर कोई जानता है। नेक्स्ट, भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया था? देखिए, पुराना डाटा 16 है, लेकिन नया डाटा 18 है, तो 18 को टिक करिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है, मतलब चारों तरफ समुद्र नहीं है? तो बिहार के। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। समझे, सबसे नीचे जाके अंटार्कटिका। भारत का नक्शा यदि आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में दक्षिण गंगोत्री, ये भारत का वो क्षेत्र है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ घिरे हैं, तो सतपुड़ा पहाड़ी से घिरा है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किससे? सतपुड़ा पहाड़ी से घिरा है। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो आपको आंसर देना होगा मध्य प्रदेश में। आप ये कैसे समझिए बात को, देखिए, तमिलनाडु में भी हो जाएगा, उड़ीसा में भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे है। सॉरी, इससे आपको ये जान जाना है, मध्य प्रदेश के पास जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो नल्ला मलाई। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में मिलेगा। ठीक है, ये कोई जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जैसे कि देखिए, अगस्त मलाई की बात करेगा तो ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन कहाँ है? केरल में है और तमिलनाडु में भी पड़ेगा। अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु दोनों में है। उसी तरह नीलगिरी है, ये भी है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों में मिलेगा ये नीलगिरी पहाड़ियाँ। पंचमढ़ी की बात करिए तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा जो रेंज है वहाँ मिलेगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश सतपुड़ा रेंज में। यहाँ पे है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? चंबल परियोजना मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर। मंदसौर जिला बोलते हैं, एमपी के मंदसौर जिला में ना, चंबल नदी के ऊपर चंबल परियोजना है, और गांधी सागर बांध इसी पर बना हुआ है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। सांभर झील, तो सांभर झील कहाँ? जयपुर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से निकटतम है, तो जयपुर राजस्थान के पास है सांभर झील।
आगे है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो हरियाणा सबसे कम है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का, इसका याद आराम से क्यों रहता है पता है? वन, देखिए वन जंगल कैसा होता है? हरा हरा होता है, और हरियाणा में हरा हरा लगा है, तो जिसमें हरा लगा है उसी में सबसे कम हरा हरा है, मतलब इसमें वन सबसे कम है, इसीलिए याद रहता है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंडर रेटिंग है, तो रेल परिवहन, समझे? देश में सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो है अंडर रेटिंग है, वो रेल परिवहन है। इसको देखिए, कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो पहले तो यानी पंजाब में है, और मैं अभी क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो ये है सतलज नदी के ऊपर, और हिमाचल प्रदेश में भी ये मिल जाएगा आपको, भाखड़ा नांगल बांध, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? तो देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, कुछ दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं जिनको जिनको ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पुराने साल में आए हुए। देखिए, बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक अन्वेषक सहायक परीक्षा 16/5/2010 को आया था। क्लियर हुआ? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दिल्ली, मुंबई, समझे, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को कोलकाता, चेन्नई से, और चेन्नई को कोलकाता से, इस सड़क मार्ग है ये। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बरसीम, ये रबी फसल में आता है। मक्का हो गया, चावल हो गया और कपास हो गया, ये सभी खरीफ फसल है, लेकिन बरसीम हो गया, ये रबी फसल हो जाता है, जो गेहूं के समय में निकलता है। यहाँ पे है दक्षिण भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है, तो ये हो जाएगा अनाईमुडी। दक्षिण भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर अनाईमुडी, जो कि केरल में है। ये इंपॉर्टेंट है कहाँ अनाईमुडी? तो केरल में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है? तो इसको कृष्णगिरी बोलते हैं, कृष्णगिरी कहा जाता था काराकोरम श्रेणी को पहले। क्लियर है बात? टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर है, और यही बांध में जाके गंगा बनता है, पता है कि नहीं है? और ये कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा, जहाँ से स्टार्टिंग है इसका, टिहरी बांध। ठीक है। आगे है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए, ये थोड़ा सा चेंज है। पहले था जोग एवं गरसोप्पा जो बोलते थे कर्नाटक में, लेकिन अब बदल चुका है। अब है आपका जिसको बोलते हैं शरावती नदी पर है कुंजिकल, जिसको बराही भी बोलते हैं, कुंजिकल। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अब कुंजिकल है। ठीक है, कौन सा? शरावती नदी पर है। पहले का जोग था। झूम कृषि करने वाला मुख्य जनजाति है तो गारो, गारो खासी जो जनतिया है वो उसी में का गारो। झूम कृषि करने वाला मुख्य जनजाति, ऑप्शन के हिसाब से गारो हो जाएगा आंसर। आगे है बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। स्टार लगा के याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन कौन हो जाएगा? असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ऑप्शन में त्रिपुरा था तो टिक कर दिया गया है। जैसे पांचों मैंने आपको बता दिया। देखिए, अखबारी कागज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट है नेपानगर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नेपानगर। और याद रखने का सबसे आसान तरीका, अखबारी कागज़ पेड़ पौधा से बनता है, और सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सतलज नदी का उद्गम है तो चीन में है, मानसरोवर के पास। फिर से सुनिए, सतलज नदी का उद्गम है चीन में, मानसरोवर के पास। अगला है, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एस.एम. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? फिर से सुनिए, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबादी बिरयानी सुने ही होंगे। अगला है, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन देख के मथुरा नहीं मारना है, मैसूर मारना है। और मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। वृंदावन गार्डन कहाँ मिलेगा? मैसूर, कर्नाटक में। याद रखेंगे। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो बिहार है। यहाँ का 61.80 जो % लोग हैं वो क्या है? साक्षर है, 61.81। सबसे ज़्यादा केरल में है, 96% है ना अप्रॉक्सली।
आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, कावेरी नदी का उद्गम जो है ना, आंध्र प्रदेश से नहीं होता है, ये कर्नाटक में होता है। कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। सॉरी। और सब सही है। जैसे महानदी छत्तीसगढ़ से निकलता है, ये सही है, आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? महाराष्ट्र है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक ब्रह्मगिरी पर्वत हो गया। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में है। आगे आपका, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में है। ठीक है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में, महाराष्ट्र, पुणे में। ये खड़गवासला कहाँ है? तो महाराष्ट्र, पुणे में। जैसे सेलेरू पूछे आपसे तो आंध्र प्रदेश में है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। श्रीशैलम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा इसको बोलते हैं, जो भारत और चीन के बीच में रेखा है। ये जो रेड क्लिफ रेखा है, बताइए मेरे को कमेंट्स में। मैं बताया हूँ कुछ देर पहले, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? सर सिरिल रेड क्लिफ ने इसको बनवाया था। भाखड़ा नंगल बांध स्थित है तो सतलज नदी पर है, अभी मैं बताया हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, बिलासपुर जिला में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, ठीक है, जिला में आपको मिलेगा भाखड़ा नंगल बांध, सतलज नदी पर। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो, जापान। जापान का टोक्यो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु है, जो बिहार में है। आगे है आपका, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है 1 नंबर में। क्षेत्रफल का बात कर रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में राजस्थान आएगा, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश आएगा आपको, 3 नंबर में उत्तर प्रदेश है, नहीं, आगे मैं इसे बताऊंगा। 1 सेकेंड दीजिए मुझे, मैंने थोड़ा देर पहले ही, देखिए 1 नंबर में आपका आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से कैसे है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर में महाराष्ट्र है, 3 में बिहार है, 4 में वेस्ट बंगाल है। तो क्या चीज़ के आधार पर हो गया बताइए? लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी होता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी निकालते हैं। 1 सेकेंड दीजिए मुझे, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने थोड़ा देर पहले ही लिखा है। हाँ, 1 नंबर में आपका आएगा राजस्थान, देखते हैं। 1 नंबर में राजस्थान मैंने सही बताया। 2 नंबर में मध्य प्रदेश, एकदम सही बताया। 3 नंबर में आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ गलती कर दिया मैंने, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे से। ये 4 नंबर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जो है थोड़ा स्किप कर गया दिमाग से, 3 नंबर पे आएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ, ठीक है। और 12 नंबर पे बिहार है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान 1 नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश 2 नंबर में, महाराष्ट्र 3 नंबर, उत्तर प्रदेश 4 नंबर। आगे, भारत के किस शहर से दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा दूसरे राज्य से लोग आते हैं कमाने के लिए। नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात, जहाँ नमक सबसे ज़्यादा होता है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो माइका या अभ्रक जिसको कहते हैं, भारत सबसे ज़्यादा उत्पादित भी करता है और सबसे ज़्यादा उसको क्या करता है? दूसरे को देता भी है, ज़रूरत वाले को। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो 7,349 टोटल रेलवे स्टेशन है, तो लगभग 7,000 टिक कर सकते हैं हम लोग। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। जिसके पास पैसा आता है वो सारे चीज़ को फाड़ के रख देता है गुस्सा में। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। देखिए, 2 बात आपको यहाँ याद रखना, मैं आपको याद कराता हूँ। पहला तो याद रखना है नवाबों का शहर लखनऊ, और महलों का शहर कोलकाता, ये भी पूछता है एग्जाम में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है, पीछे नहीं है।
अच्छा आगे या पीछे है, तो 5.5 घंटा आगे है। आगे है क्वेश्चन कि रबी की फसल की कटाई महीना कौन सा है, तो मार्च से अप्रैल, मार्च या अप्रैल में होता है। आगे है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, कहाँ पे है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये मिलेगा आपको कर्नाटक में। जो नाटक करता है उसको बांध दिया जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। एक और बात, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है, ये केरल में मिलेगा आपको। ये पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो केरल में है। दाचीग्राम अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में है दाचीग्राम। और घाना पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है। एक और जानना है आपको, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व की बात करिएगा तो आंध्र प्रदेश में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो हरिद्वार गंगा के किनारे है। ठीक है, जैसे मथुरा हो गया, ये एग्जाम में पूछता है। मथुरा सब लोग को लगता है गंगा होगा, मथुरा याद रखिएगा ये यमुना के किनारे है। ये आपको अच्छे से समझना। मथुरा दिल्ली आगरा एग्जाम में फंसा लेता है मथुरा लिख के। हरिद्वार गंगा के किनारे है। आगे है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हर कोई जानता है आसाम है 1 नंबर पे। आगे आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो महानदी पर है और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत नेपाल भूटान और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है, तो सिक्किम का। सिक्किम ऐसा है जो देखिए ना जरा, तिब्बत मतलब चाइना से भी टच करता है, दूसरा देश नेपाल से भी, तीसरा भूटान देश से भी और पश्चिम बंगाल से भी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है, तो दादर एवं नागर हवेली। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, तो रांची में हो जाएगा। कहाँ पे, झारखंड। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची झारखंड में, रांची झारखंड में। आगे है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, हिंदू कुश बनाता है। असल में आंसर देना सही रहेगा अरब सागर और हिमालय, ये दोनों मिल के बनाता है। ऑप्शन के हिसाब से ये दे दीजिए। ठीक है, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में हिंदू कुश है। बात को समझिए, हिंदू कुश कहाँ मिलेगा, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में ही मिलेगा। लेकिन पूछ रहा है कि भारतीय पर्वत श्रृंखला का भारतीय भूखंड की पश्चिमी सीमा बनाता है, तो अरब सागर और हिमालय के बीच। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर इसमें है नहीं। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है, सूरत की बात करें तो ताप्ती नदी आंसर हो जाएगा, गुजरात में। ताप्ती नदी गुजरात में, और ताप्ती निकलता है एमपी से। कहाँ से निकलता है, एमपी से। यहाँ है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन तो कहाँ, चंडीगढ़ में है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो बीज से। सूती रेशा प्राप्त कहाँ से किया जाता है, बीज से। 9 डिग्री चैनल अलग करती है लक्षद्वीप तथा मिनी क्वाय को। लक्षद्वीप और मिनी क्वाय को अलग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। 2 स्टार दे देता हूँ। 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल याद रखने वाला है। आगे है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो पूरा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, याद रहेगा। अगला है, भारत में समुद्र तट से छूने वाला राज्यों की संख्या कितना है, जो समुद्र तट को टच करता है, तो 9 है टोटल। 9 ऐसा राज्य है जो समुद्र तट को टच करता है, मतलब समुद्र है उसमें। गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र मिलेगा, गोवा मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा, केरल मिलेगा। इधर का हो गया 5। अब उस तरफ आइए, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद कौन सा और हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। 4 इधर हो गया, 9 हो गया टोटल। आगे है, डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, तो वाराणसी यूपी में डीजल का है ये। ठीक है, वाराणसी यूपी में डीजल का बनाया जाता है।
रेलवे इंजन। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। बारिश कहाँ कितना होता है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाइएगा ना गंगा नदी बेसिन पर, तो बारिश घटता हुआ मिलेगा। फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाइएगा तो भी वर्षा घटता हुआ मिलेगा। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो भील को माना जाता है। ठीक है, भील सबसे ज़्यादा माना जाता है। भील से भीर, भीर याद रखिए, इससे लिंग जुड़ जाएगा। भीर बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा है। जी, कह रहा है कि जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, तो सोन, महानदी और नर्मदा एमपी में है। अमरकंटक से क्या क्या निकलता है, सोन नदी, महानदी और नर्मदा, सभी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। स्रोत मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। आगे है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा नर्मदा के बीच में स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और नर्मदा के बीच। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है, तो 8,850। पहले ये कितना लिखा जाता था, 8,848, और ये मीटर में होता है, ध्यान रखिएगा। किलोमीटर में होता है 8.8 किलोमीटर, इसको लगभग बोला जाता है। कहीं कहीं 8.85 लिख देता है। यहाँ का तलचर कोयले की खाने कहाँ है, बताइए, तो ओडिशा में। तलचर कोयले की खाने कहाँ है, ओडिशा में है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो बिहार। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो बिहार में नमक नहीं होता है क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। अब राजस्थान में भी समुद्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे झरने हैं जो खारे पानी का, सांभर झील वगैरह है, तो इससे बेनिफिट हो जाता है, वहाँ नमक खूब बन जाता है। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो असम में नहीं रहती है। अगर आप बात करिएगा संथाल जनजाति असम में नहीं मिलेंगे, ओडिशा में आपको मिलेगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिलेगा, लेकिन जो है अगला है कि भारत में विशालतम समुद्र तट है, तो तमिलनाडु का। विशालतम अलग है, बड़ा समुद्र तट अलग है। विशाल तो तमिलनाडु मारा जाता है, और सबसे बड़ा तट बोलता है तो गुजरात मारा जाता है। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ पे है, तो तमिलनाडु का क्या है, मरीना बीच। मरीना बीच। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है, तो बिहार है, क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ है, तो इसके उत्तर में बिहार है। आगे देखेंगे तो सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भूमि द्वारा घिरा हुआ है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना है, कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं, दिल्ली से कलकत्ता जोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग 2। दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाला 2 है, जिसको अब 19 कहते हैं, पता है आपको। इसको अब NH-19 के नाम से हम लोग जानते हैं, 2 वाला को। और 1 की बात करिएगा तो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। 4 का बात कीजिएगा तो थाने से चेन्नई मुंबई को जोड़ता है। थाने मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। केसर का मुख्य उत्पादक कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। आगे है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम है मार्च या अप्रैल कह सकते हैं, मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक करता है, और बिहार का भागलपुर। बिहार में पूछेगा तो कहिएगा भागलपुर। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, तो बिहार है, क्योंकि यहाँ 1106 टोटल जनसंख्या घनत्व है। मैं ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व 1106 है पर स्क्वायर किलोमीटर। कोडाई कनाल किस राज्य में, तो तमिलनाडु में है। जगह पूछ दिया है कहाँ पे है। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है, दक्षिण भारत का पूछा है तो ऊटी कहिएगा, तमिलनाडु में पड़ता है ऊटी। नैनीताल उत्तराखंड ऊपर में है, मसूरी उत्तराखंड में ही है। खंडाला जो बोलते हैं ये है आपका महाराष्ट्र में, खंडाला, हाथी का खंडाला।
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट बोल रहा है। देखिए मैं घाट का बता दूं जरा, ऐसे है तो ये है आपका पूर्वी घाट, तो इस तरफ का सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, पश्चिमी घाट नहीं पूछा इस तरफ। तो महेंद्रगिरी कहिएगा, उड़ीसा में पड़ता है, महेंद्रगिरी उड़ीसा। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो 15 जून से स्टार्ट हो जाता है वर्षा, और दक्षिण पूर्व मानसून से सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ से जाता है जो पवन, उससे होता है, दक्षिण पूर्व पवन से होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी बिहार में है। तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ है? बरौनी बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? समझ में आ रही है? मैं ऊपर करके अच्छे से दिखा दूँ। महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली नदी कौन सा है? तो उसको बोलते हैं हम लोग गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी को हम लोग कहते हैं कि ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। अच्छा, यहाँ कावेरी लिखा हुआ है, तो कावेरी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है। कावेरी का भी पूछ सकता है ना, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलता है। कृष्णा को कहते हैं, कृष्णा को जो है वो महाबलेश्वर से निकलता है, ये महाराष्ट्र का ही महाबलेश्वर में है, वहाँ से कृष्णा निकलता है। इसका याद रखने का तरीका है कि कृष्ण भगवान बहुत बलेश्वर थे, बहुत महान बलेश्वर थे, मतलब ताकतवर थे, तो इससे याद रहता है। सतलज की बात करिएगा तो चीन के तिब्बत है, तिब्बत कहिए या चीन कहिए, वहाँ के मानसरोवर के राकस ताल से निकलता है। मानसरोवर झील है के राकस ताल से निकलता है, ये याद रखना है आपको। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने करा था। सर सिरिल रेडक्लिफ, ये उनका नाम था, इन्होंने ही निर्धारण किया था कैसे कैसे सीमा बनेगा। इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है, देखिए मकई जो है खरीफ के अंतर्गत आता है, गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये सभी रबी में जाता है, लेकिन मकई खरीफ में जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको इसमें भी उपजा लेते हैं, रबी में भी, और ये उपज जाता है, सालों भर ही होता है, बट मेनली इसको माना जाता है खरीफ। वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक में है जनगणना में, दूसरा में महाराष्ट्र है जनसंख्या में, तीसरा में बिहार अपना आ जाता है, चौथा में पश्चिम बंगाल आ जाता है, पांचवा में आंध्र प्रदेश आ जाता है जनसंख्या के मामले में। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? तो आंसर हो जाएगा प्रवाल द्वीप, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। आगे अगर आप देखेंगे तो कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है, मतलब अरब सागर में नहीं गिरेगा? तो पेन्नार नदी जो है, ये जो है अरब सागर में नहीं गिरता है, ये जाके उधर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में पेन्नार गिरता है। अच्छा, ये जो है पंबा है ना, नेत्रावती और पेरियार, तो पेरियार केरल में मिलेगा आपको, ठीक है। एक और बात जानिए, यहाँ पे पंबा नदी केरल में है, और पेन्नार नदी की बात किए तो कर्नाटक में मिलेगा, ये याद रखिए। पेन्नार नदी कहाँ पे है? तो कर्नाटक का है, पेन्नार नदी कर्नाटक का, ये जाके गिरता है आपको बंगाल की खाड़ी में। और पम्बा जो नदी है, पम्बा ये केरल में मिलेगा, पेरियार केरल में, और नेत्रावती कर्नाटक में मिलता है। कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किस में होती है? तो सह्याद्री में होता है, कर्नाटक में। ये सह्याद्री पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में, यहीं पे कॉफ़ी का खेती होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्चतम दशक 2001-2011 की विकास दर दर्ज की गई? तो बिहार में। एजुकेशन में सबसे तेज़ी से जो बढ़ोतरी हुआ है 10 साल के अंदर, वो बिहार में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सहस्त्राब्दी विकास स्थल है? तो विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना, ये आपका अलग सेक्टर से क्वेश्चन आ गया। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो बीज खाद और सिंचाई क्रांति कहते हैं, बीज खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ कह रहा है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ, ये एग्जाम में आएगा, तो इसको कहिएगा गोविंद सागर झील, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में मिलेगा आपको गोविंद सागर झील, जो मानव निर्मित सबसे बड़ा झील है। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांध किस नदी पर बनाया गया? तो दामोदर नदी पर बनाया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन में कई बातें आपको मिल गया। तिलैया बांध दामोदर नदी, मैथन बांध दामोदर नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी, कोनार बांध दामोदर नदी।
भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का होता है। कौन सा? ताप विद्युत का सबसे ज़्यादा होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे है कि भारत में हरित क्रांति के जनक तो बता ही हैं, एस.एम. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का ये जो वर्गीस कुरियन है ये दूध वाले हैं। श्वेत क्रांति। नीला पहाड़, ब्लू माउंटेन्स, इनमें से कौन सा है? तो नीलगिरी। नीलगिरी जो है नीला माउंटेन के नाम से जाना जाता है। भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार 1106 है। आगे आपका इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल का है 93.91%। सॉरी, देखिए दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल कह सकते हैं दार्जिलिंग का। यहाँ चाय सबसे ज़्यादा होता है। कपड़ा गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब वेस्ट बंगाल जो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल का, वो चाय के लिए फेमस है, लेकिन होता चाय असम में सबसे ज़्यादा है, लेकिन कपड़ा सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है और सूरत में। आगे है आपका कि एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो गिर गुजरात में, गुजरात के गिर में पाया जाता है। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में है। यस और नॉट? नाथुला दर्रा कैसे याद रखिएगा? नाथ, नाथ मतलब नाक याद रखिए। तो नाक में लड़कियों का या लड़का जो भी है, नाक में लड़का लोग तो नहीं करवाता, लेकिन जो छिद्र करवाता है तो क्या चीज़ से किया जाता है? सीकी से। सीकी मतलब समझते हैं, छोटा सा पिन से किया जाता है। तो सीकी, सिक्किम याद रहेगा। नाथुला सिक्किम, नाथुला सिक्किम ऐसे याद रहेगा। जो जिला दर्रा डैश को जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर से। और ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में है। जो जिला दर्रा जो है लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, ये लद्दाख में मिलेगा। झूम क्या है? तो खेती का एक प्रकार है जो गारो जाति करता है सबसे ज़्यादा। सोने की खान कर्नाटक किस राज्य में? तो कोलार में है। कौन सा राज्य केसर का है? तो जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा होता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक हो जाएगा आंसर। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है 45%। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है तो 45%। वैसे ऑप्शन के हिसाब से, ऐसे रियल में अगर देखा जाए तो 48.8%। आपको पता है सिंचित भूमि का मतलब कहाँ है? जहाँ पे साल में कम से कम एक बार खेती किया जाता हो, कम से कम एक बार होता हो साल भर में। 48.8%। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तो भूमध्य रेखा से उत्तर में है। ये देखो, ये भारत है और ये भूमध्य रेखा है, तो इसके उत्तर में है। यहाँ का रहा है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो जम्मू और कश्मीर है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी प्रकार के अंतर्गत आता है? तो लाल मिट्टी में आंसर देना सही रहेगा। दूसरा अगर पूछा तो पीली मिट्टी कह सकते हैं, क्योंकि लाल और तो पीली दोनों मिट्टी जो है ढेरों मात्रा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बस आप सही सोच रहे हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे। भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ पाई जाती है, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में। जरा ऊपर करके दिखाऊं, नीचे ढक गया है। देखिए, भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ पाई जाती है, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में। याद रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर था। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो हरित क्रांति तक क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए 150 क्वेश्चन पार कर गए हैं और 49 मिनट यानी हुआ है, तो सही जा रहे हैं हम लोग, कोई बहुत वो नहीं है। मतलब 1 मिनट में 3 क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो सही है। कितना फास्ट हो सकता है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल में है। ठीक है, साइलेंट वैली या मूक घाटी कहाँ है? तो केरल में मिलेगा। क्लियर है बातें? आगे कह रहा है गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो मांडवी नदी। ये जो मांडवी नदी है ये गोवा में है। क्लियर है? अगला है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी। लूनी नदी।
और एक माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है आपका, और सबसे ज़्यादा चीनी महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश। मैच द कॉलम है, कृष्णा को मिलाएंगे तो आप मिलाएंगे महाबलेश्वर से। कृष्ण भगवान महाबलेश्वर थे, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। गोदावरी की बात करिएगा तो नासिक से निकलता है, नासिक कहाँ, महाराष्ट्र, ये दोनों महाराष्ट्र की है। अगला है ब्रह्मपुत्र, तो सांगपो कहाँ से, तिब्बत या चीन से आता है। और नर्मदा की बात करिए तो अमरकंटक, अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश से। क्लियर है। 2011 की जनगणना बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़ लगभग है। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरता, तो म्यांमार में नहीं जाता है। चीन से भारत में आता है, भारत से बांग्लादेश में जाता है, फिर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। यहाँ हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो महानदी पर है, सबसे बड़ा एवं पुराना भी है। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, तो धान का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, धान का। आगे है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सुंदरबन बोलते हैं, ये तो जानते ही होंगे। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा रेखा भारत की प्रमाणिक में, देखिए यमुनोत्तर का बात पूछते हैं तो सारे 82 डिग्री ईस्ट मारिएगा, सारे 82 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये यूपी के मिर्ज़ापुर से जाता है, ये लाइन आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आता है कि कहाँ से गुजरता था, यूपी के मिर्ज़ापुर से जाता है। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितना है, तो 1676, 1.676 कह रहा है। आगे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है, तो पन्ना मध्य प्रदेश में है, पन्ना एमपी में है। आगे है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर, ऊपर की तरफ, उत्तर मतलब ऐसे कौन जाता है इस डायरेक्शन में, तो सोन नदी जाएगा। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के ऊपर की तरफ जाके गंगा में मिलता है। कोसी हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, ये सब ऊपर से आके मिलता है, तो दक्षिण की तरफ ये सब का बहाव है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज भारत से नहीं निकलता है, ये तिब्बत यानी कि चीन से निकल के आता है, राकसताल से, मानसरोवर है राकसताल, वहीं से सॉरी। निम्नलिखित में से कौन 2 नदियाँ अमरकंटक से निकलती है, तो नर्मदा और सोन दोनों निकलता है, नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से ही निकलता है। सोन जाके कहाँ मिल जाता है आपको, गंगा में, और नर्मदा इधर चला आता है अरब सागर में गिरने के लिए। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा बना है, तो सिक्किम बना है। छोटा राज्य है इसलिए ऑर्गेनिक बन पाया, वरना मुश्किल हो जाएगा बनना। निम्नलिखित 2 कॉलमों को सही मिलान कर, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करिएगा तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करिएगा तो पश्चिम बंगाल में है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रय श्रेणी की बात करिएगा तो माउंट आबू है ना, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। और पेंच नेशनल पार्क हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसको मैच कराइए, यहाँ भी मैचिंग है। देखिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हरित क्रांति, तो एक का ये हो गया। दूध उत्पादक को क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन को नीली क्रांति, और उर्वरक को भूरी क्रांति। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, तो ये कानपुर यूपी में खोला गया था। इसको लाल इमली बोलते थे, 1876 में आया था। ये पूछा हुआ है एग्जाम में, इसको इस कंपनी का क्या नाम था जो सबसे पहले ऊनी कपड़ा लगा था, उसको क्या बोला जाता था बताइए, तो लाल इमली कंपनी का नाम था, 1876 में खोला गया था। लुधियाना जो है साइकिल के लिए सबसे बड़ा है क्षेत्र, ये कहाँ है, लुधियाना पंजाब में। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है, इरूला, कौन सा, इरूला जनजाति है। आगे आपका कि जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान में। जरवार जनजाति कहाँ पाया जाता है दोस्त, बताइए ज़रा, कहेगा। और जरवार जनजाति अंडमान में पाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है भारत की सर्वोत्तम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है, तो सर्वप्रथम जो बना था उसका नाम था टाइगर, टाइगर के लिए बना था सबसे पहले। जम्मू और कश्मीर का शासकीय भाषा उर्दू है, ये तो जानते ही होंगे। यह नदी दिल्ली में है, ठीक है, यमुना।
यमुना नदी दिल्ली में है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो देखिए आ गया ना जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे 1 नंबर में उत्तर प्रदेश आता है जनसंख्या में, महाराष्ट्र आता है 2 नंबर में भीड़ भाड़ वाला, बिहार 3 नंबर में आ जाता है, चौथा में पश्चिम बंगाल आ जाता है। एक क्वेश्चन है कि इसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का 1106 है। ये तो 5 बार क्वेश्चन अभी तक हो गया। निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है? कोलकाता में कुछ देर पहले बताया था आपको। किसके जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है? तो वीर सावरकर। समझे, वीर सावरकर का जो कमरा है कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? तो अंडमान एंड निकोबार का ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सेलुलर जेल जो था, सेलुलर जेल समझे, जो पोर्ट ब्लेयर का सेलुलर जेल है वो वीर सावरकर के थे। तो ये पर्यटन स्थल बनाया गया, लोग घूमने जाते हैं। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार से नहीं जाता है, छत्तीसगढ़। इसका ट्रिक क्या था? मित्र पर गमछा झार या गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ये भी ट्रिक बहुत अच्छा है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में, तो आंसर क्या हो जाएगा? उसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। और गंगा को, यहाँ गंगा लिखिए, गंगा को क्या नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, असम में। यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया? इन चारों ऑप्शन में से कहीं नहीं आंसर होगा, इसका 1998 हो जाएगा। ठीक है, इसको NHTP बोलते हैं। ऐसे बुक में ये दे रखा है, पता नहीं क्यों। पीली क्रांति का सबसे किससे संबंध है? तिलहन से तेल बनता है पीली क्रांति। आगे है दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर का बना था जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। ये इंग्लैंड हेल्प किया था, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, 1959। आपने कभी सोचा है कि इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है? कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, समझे, बट है अंतर, थोड़ा बहुत तो है अंतर। यूनाइटेड किंगडम में 1 से ज़्यादा देश है, इंग्लैंड भी इसी में आता है, और भी देश है। लेकिन चिल्का झील यहाँ पर है तो उड़ीसा में है, जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? तो कवारती। भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो वन्य जीव संस्थान है तो देहरादून उत्तराखंड में है। जेमू ग्लेशियर, समझे, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। ऊपर से करके दिखाता हूँ, आप देखिए, समझे, सिक्किम में है आपका जेमू ग्लेशियर। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयला, देखिए पहले का डाटा अलग था, अभी का डाटा बदल चुका है। तो अभी 1 नंबर में झारखंड है आपका, 2 नंबर में उड़ीसा आता है और 3 नंबर में छत्तीसगढ़ है। ये सीक्वेंस बदल गया, पहले कुछ और रहता था। भारत में सिल्वर रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंडा से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा, जिसको सिल्वर बोलते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। हाथी परियोजना तो 1991 से 1992 में स्टार्ट किया गया था। हाथी परियोजना इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। आगे है आपका कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, MP। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे का पहला परिवहन और विश्वविद्यालय है ये, रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय। अगला है स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हॉर्टिकल्चर से है। यहाँ रहेगा स्वर्ण रेशा क्रांति, तो जूट मारिएगा, स्वर्ण रेशा क्रांति तो जूट, और स्वर्ण क्रांति तो हॉर्टिकल्चर से, या बागवानी भी आंसर आप कह सकते हैं उसी का हिंदी में, समझे। टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। ऐसा नहीं है सिर्फ नीलगिरी तमिलनाडु में ही है, फैला तो है केरल में भी है, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र में बड़ा, आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन कर्नाटक में भी है। लेकिन मेनली कहाँ माना जाता है? नीलगिरी जो है तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे टोडार जनजाति पाया जाता है। इरूला भी तमिलनाडु का ही है जनजाति, बहुत अच्छा जनजाति है। आगे है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? तो उड़ीसा। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय में है। देवी मैंग्रोव कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। ध्यान, मैंग्रोव देख के पश्चिम बंगाल मत जाइएगा, महाराष्ट्र मारिएगा, देवी मैंग्रोव। किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो ये गुजरात में, बहुत लोग को नहीं पता है, मिंधोला नदी गुजरात में है। अगला है पल्ली बैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो केरल में है।
पल्ली बैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो केरल में। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है? तो जूट से। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक करता है? भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान। ये याद रखना है। अगला है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो कोई भी बच्चा बता देगा। उड़ीसा में है, महानदी पर। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? देखिए महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, लेकिन आंसर आप बिहार दीजिएगा, ये ज़्यादा फेमस है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो धर्म के हिसाब से 1123 आपका ईसाई धर्म है। यहाँ कह रहा है डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है अवस्थित है? तो केरल में है, 2002 में बना था। इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं होगा आंसर। अगला है, खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, बताइए। तो खरिया जनजाति झारखंड में मिलेगा आपको। अगला है, सुरिनसर मानसर झील निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, थोड़ा बदल के लिख दिया है यहाँ पे। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से। सतलज, चिनाब और रावी सिंधु नदी का सहायक है, सिंधु में जाकर सब मिलता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और निकलता है एमपी से। अगला है, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होता है? तो चंबल हो जाएगा। चंबल आपको जाके कहाँ पे गिरता है? तो ये गिरता है पश्चिम बंगाल, क्या बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया, सभी जाता है अरब सागर में गिरता है। ये जो माही नदी है, वही माही नदी है जो थोड़ा देर पहले बताया था, कर्क रेखा को 2 बार काटता है, ठीक है, 2 बार उससे गुजरता है। और लूनी नदी तो गायब ही हो जाता है कच्छ के रण में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है, ये तो पता होना चाहिए आपको। नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? तो नाथुला, नथ बनाना है तो सिक्किम, सीकी से छेद कर। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ये दोनों आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून। होता क्या है, तमिलनाडु यहाँ पे है, इस तरफ से उत्तर पूर्व यहाँ से निकल के आता है, ऐसे 4 भाग बनेगा ना, यहाँ से आता है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन से आता है, उसी से होता है शीतकालीन बारिश। तमिलनाडु नहीं देके कभी कभी लिख देता है पूर्वी घाट, तो यही आंसर होगा। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे पहला तो आपको जानना होगा, देखिए, एक है बड़े ही पानी, उड़ीसा, समझे, मयूरभंज में। एक है कुंजिकल जलप्रपात, कर्नाटक में। तो ये 1 नंबर में है आपका कुंजिकल वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर वाला है। ये जो गर्क होता है, धुंधा, ये सब पुराना हो गया, ये सब डाटा बदल गया है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या 18 है। आगे है, राउरकेला लोहा और इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में, और ये जर्मनी के हेल्प से बना था। यहाँ पे है, भारतीय राज्य किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? बिहार से कर्क रेखा नहीं जाता है। मित्र पर गमछा झाड़ से आप निकाल सकते हैं इसको। जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यवसाय वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक है? तो द्वितीय स्तर में। प्रथम पूछेगा तो इसमें प्रथम स्तर कृषि स्तर होता है, इसीलिए 1 नंबर में उसी में लोग लगाए। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, तो खरीफ फसल क्या होता है? जुलाई से अक्टूबर के बीच में निकाला जाता है, इसको बोया जाता है। नेक्स्ट है, और अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बो दिया जाता है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है, तो दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बंगाल जाती है। हावड़ा यहीं पे है ना। गीतांजलि एक्सप्रेस तो हावड़ा मुंबई के बीच चलता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है, बड़ौदा गुजरात में रेलवे स्टाफ कॉलेज। थोड़ा देर का और क्लास बचा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला है 325 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आपको।
कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोचीन कहाँ है? केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। गोपीनाथ से याद रखना होगा आपको, सिर्फ गोपीनाथ से असम। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट असल में इसका पूरा नाम है, समझे, लेकिन कॉर्बेट सिर्फ लिख दिया है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानता हूँ, काली मिट्टी, और ये कपास के लिए फेमस है, जिससे रुई बनता है, कपास। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर राज्य, भारत का जो कोना है 7 सिस्टर्स वाला वो। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है, तो बेंगलुरु को कहते हैं, ये तो जानते ही हैं। सिक्किम भारत एवं चीन के मध्य एक दूसरे से जुड़ता है, तो नाथुला दर्रा द्वारा। सिक्किम जो है भारत और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा द्वारा, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, ये तो अलग बात हो गई, जुड़ता है नाथुला दर्रा से। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में अरावली की पहाड़ी, और सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड इज गोल्ड। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था तो पश्चिम बंगाल में। 1 मिनट, उत्तराखंड आंसर जाएगा, ठीक है, वही तो मैं सोच में पड़ गया। अगला है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। मैं कुछ खाना खा रहा था उस समय, तो मैं लेफ्ट हैंड से ही लिखा था। कितना गंदा लिखाया, आदत नहीं है ना लेफ्ट हैंड से लिखने का, फिर भी लिखा था मैं। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सा है? गोदावरी। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। मैंगनीज सबसे ज़्यादा माइका मैंगनीज उड़ीसा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से कौन सा नदी निकलता है? तो नर्मदा नदी निकलता है अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? एमपी में है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है, ठीक है। और ताप्ती नदी की बात करिएगा तो सतपुरा पहाड़ी से एमपी से निकलता है। और गोदावरी की बात करिएगा तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है, पहाड़ी से निकलता है, और ये ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में पड़ता है। अगला नाथुला पास, तो सिक्किम में, अभी मैं बताया भी ट्रिक था इसका। डल झील कहाँ पे है? तो श्रीनगर में है डल झील। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा कोटा मंडल, राजस्थान में पड़ता है, इसलिए उत्तर मध्य का नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हो गया, झांसी हो गया, आगरा हो गया, ये सभी समझ गए होंगे, उत्तर मध्य रेलवे का मंडल था। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है ऑप्शन के हिसाब से। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सभी उत्तराखंड में है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ लगा था? डिगबोई लगा था, ये असम में लगा था। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मैदान कौन सा है? तो जलोढ़ सबसे ज़्यादा मिलता है, सबसे अच्छा मैदान। अगला है, निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो चावल खरीफ फसल है, चना हो गया, गेहूं हो गया, राई हो गया, बरसीम हो गया, ये सभी कौन सा हो जाएगा? तो आप रबी फसल। कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाला NH2 है, जो कि अब NH19 के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान। ये अगर राजस्थान है ना यहाँ पे, ये इधर वाला पार्ट सबसे। मुंबई हाई किस लिए? तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है मुंबई हाई। अगला है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप 23 मार सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24.62% पर भूमि है। अलग अलग किस्म की फसल को उस जमीन में बारी बारी से उगाना, इसको फसल चक्र बोलते हैं। और सघन कृषि बोलते हैं एक से ज़्यादा साल में फसल उपजाना। स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग जो है वो NHAI द्वारा क्या किया जाता है? इसको रख रखाव और देखभाल किया जाता है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार में स्थित है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार का है। अगला है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है शिवालिक की पहाड़ियाँ ऑप्शन के हिसाब से। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो सघन कृषि आंसर होगा। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ, सघन कृषि। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण सघन, ऐसे वहाँ पे सिंचाई भी अधिक होता है। इनमें से कोई नहीं रहता ना तो टिक करना ज़्यादा अच्छा हो जाता। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो राजस्थान में अरावली है।
अगला है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो क्या हो जाए लक्षद्वीप, कोरल रीफ में, लक्षद्वीप जो है कोरल रीफ है एक तरह से। आगे आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल में अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया। बिहार का 12 नंबर पे स्थान आता है, राजस्थान 1 नंबर पे आता है, मध्य प्रदेश 2 नंबर पे, महाराष्ट्र 3 नंबर पे और उत्तर प्रदेश 4 और गुजरात 5 नंबर पे आता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कर्क रेखा का बात है ना, तो आंसर इसका उड़ीसा जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरता है। मित्र पर गमछा झाड़ से आप निकाल लीजिएगा। आगे आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा से लगने वाला कौन सा है। तो नेपाल देश है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी। तो इसको बोलते हैं बोरोबंदर। बोरोबंदर जो है सबसे पहला टर्मिनल था। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है। तो समुद्र से स्थल की ओर आता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर, महानदी पर है। कौन सा 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन के हिसाब से नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, दोनों जाके अरब सागर में गिरता है। ठीक है, देखिए सतलज और ब्यास, एक मिनट, सतलज और ब्यास नहीं, सतलज और ब्यास जाकर कहाँ मिल जाता है, ये मिल जाता है आपको किस में, तो सिंधु नदी में, और सिंधु जाके वहाँ गिरता है। गंगा यमुना ये हो गया, सरस्वती महानदी, यही आंसर हो जाएगा। एमपी से निकलता है, एमपी के अमरकंटक से नर्मदा, और ताप्ती जो है बैतूल से निकलता है एमपी के। अच्छा लग रहा है सेशन, काम का लग रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो मिल जाए आपको। अगला वीडियो इसका आने वाला है जो भौतिक भूगोल आएगा, उसमें कितना क्वेश्चन मैं बता दूँ आप लोग को, थोड़ा जानकारी दे दूँ। उसमें टोटल 242 क्वेश्चन है, एक क्लास में निपटा देंगे टोटल 242 क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसका भी एक पार्ट और आएगा, आज मैं 325 ही कराऊँगा। 3 ओर से जो सागर से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे भारत प्रायद्वीप है, भारत का नीचे वाला भाग क्या बोला जाता है, भारत का प्रायद्वीप। आगे भारत से सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य केरल है, और कर्नाटक कॉफ़ी में नंबर 1 पर है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इसमें टोटल 4 श्रेणी में बटा है। सबसे ऊपर वाला को ट्रांस हिमालय बोलते हैं, उसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, नीचे है शिवालिक हिमालय। इसका ही भाग बिहार में थोड़ा थोड़ा मिलता है देखने को, समझे। बिहार में अब देखिए पश्चिम चंपारण में मिलता है। ये मैच द कॉलम है, ये मैंने इसको कर दिया है, आप इसको देखिए। इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती। पेरियार की बात करिएगा तो ये केरल में मिलेगा। सिमलीपाल की बात करिए तो उड़ीसा में, और बांदीपुर कर्नाटक में। यहाँ भी मैच द कॉलम है। उद्योग है, रेलवे उपकरण की बात करें तो भिलाई आप लगा दीजिए। मोटर वाहन की बात करेगा जबलपुर लगाइए। पोत निर्माण की बात करिए कोचीन हो जाएगा। अच्छा, कोचीन कहाँ पे है, केरल, कोचीन केरल। और साइकिल की बात करेगा तो लुधियाना हो जाएगा, जो कि समझ ही गए होंगे। यहाँ का रहा है केसर का मुख्य उत्पादक जम्मू कश्मीर। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था तो सिंदरी में, झारखंड में सिंदरी है ना, सबसे पहले उर्वरक कारखाना वहीं पे लगाया गया था। अगला है आपका नींबू बाजो नामक बांध कौन से नदी पर है। तो सिंधु नदी पर है नींबू बाजो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो ये अंडमान एंड निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर कह सकते हैं उसकी राजधानी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होता है। तो उत्तर प्रदेश। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो चीन से भारत में, फिर बांग्लादेश में जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता। भूटान, चीन, बर्मा ये सब तो लगता ही है। अगला है सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक विवाद। यहाँ पे कह रहा है नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो उर्वरक के लिए। नांगल है कहाँ, तो पंजाब में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ये केरल हो जाएगा, समझे, 1084। लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं है तो तमिलनाडु को टिक करेंगे क्योंकि
96 है यहाँ का लिंग अनुपात, जो कि 2 नंबर पर है सबसे ज़्यादा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो देखिए सेल जो है ये अवसादी चट्टान में आता है, लेकिन अग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट और स्कोरिया, ये सभी अग्नेय चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी यानी कि भ्रंश घाटी में बहता है? तो नर्मदा हो गया, नर्मदा एवं ताप्ती दोनों। यहाँ कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1084 है ना यहाँ का। अगला, भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, तो कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान 1 नंबर पे, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 पे महाराष्ट्र, 4 में उत्तर प्रदेश आता है। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु स्थान कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? अच्छा, मेघा पाटेकर का एग्जाम में आया हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है मेघा पाटेकर, याद रखना आपको इन दोनों को। बृहद सिंचाई परियोजना में कम से कम 10,000 हेक्टेयर भूमि होना चाहिए क्षेत्रफल। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? तो पटना, जनसंख्या सबसे न्यूनतम। अगला है विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन में पाया जाता है। काली मिट्टी कौन सा फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए, ये तो कई बार हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल की बात करेगा तो धान भी हो जाएगा, ज्वार भी हो जाएगा, बाजरा भी हो जाएगा। बस 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और बच गया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और चीनी में महाराष्ट्र, और चीनी मिल महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है। टिहरी बांध को किस नदी में पानी मिलता है? तो भागीरथी से मिलता है, भागीरथी को बाद में गंगा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, 72 में आया था लेकिन स्टार्ट हुआ था 1973 से। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून में है। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे तो भारत के किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में है, इसलिए यहाँ कपास सबसे ज़्यादा होता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं? तो गोदावरी को बोलते हैं। गोद में उठा रखी है नीचे वाले पोर्शन को, इसलिए गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो औरंगाबाद में मखाना का उत्पादन आपका नहीं किया जाता है। आगे है गंगा नहर के किस राज्य की सिंचाई होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नहर है ना, तो सिंचाई होती है तो उत्तर प्रदेश का होता है, बिहार का होता है, पश्चिम बंगाल का होता है, राजस्थान का इससे नहीं होता है। सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं होता है? तो अपना बिहार नहीं होता क्योंकि यहाँ पे समुंदर नहीं है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो दूध से है। इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कृषि वानिकी क्या है? तो कृषि हो गया, वानिकी और पशुपालन, ये तीनों मिलकर क्या बनता है? तो कृषि वानिकी। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। अंडा से रजत क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो, आंदोलन अलग चीज़ है, क्रांति अलग है। बिहार का शोक, बिहार का शोक किसको? कोसी नदी को बोला जाता है, ये तो पता भी होगा। बिहार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सॉरी भारत का, वही तो मैं सोचूं, तो मुंबई हो जाएगा सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई। यहाँ देखिए कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की सुरक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? तो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, लेकिन सरसों का तेल पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे हो जाएगा? ये तो राई से निकलता है या तोरी से। भारत का मानक समय देशांतर तय होता है 82.5 डिग्री पूर्वी से। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार, ये छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन सा है? तो नहर एवं नलकूप है सबसे अच्छा। अगला है आपका डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये चितरंजन में होता है डीजल इंजन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। गन्ना का मिलें जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे है
लास्ट क्वेश्चन आज का कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वनस्पति की बात करिएगा तो लखनऊ मारिएगा, और वन की बात करिएगा तो देहरादून मारिएगा। तो चलिए यहाँ तक स्टार लगा देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से मिल जाए, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक दो बातें और बता दूं, इसका PDF भी मैं अपलोड करवाऊंगा एक और पार्ट आने के बाद। पहले बता दूं वो भी आपको मिलेगा कहाँ पे, अगर अपलोड हो गया तो मैं पहले ही करवा दूंगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये बुक मंगाना चाहते हैं तो ये बुक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया, वहाँ से बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा है हर एक एग्जाम के लिए। इस बुक को खाली सी पढ़ लिया जाए तो GS हमको लगता है लमसम कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ इस पर 6300 क्वेश्चन है। लेकिन मुझे लगता है टोटल जो मैं करा रहा हूँ जिस अंदाज में, आपको मिनिमम होगा यहाँ से 20,000 से ऊपर क्वेश्चन रेडी। जी हाँ, 20,000 प्लस आप तैयार कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। और अगर इसका सॉल्यूशन अगर पढ़िएगा, मैं देता हूँ तो सॉल्यूशन भी दूंगा ना, कि जो पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर ये सॉल्यूशन भी अगर आप पढ़ें, जैसे मैं देखें रहे कैसे कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, अगर आप भी ऐसे पढ़ेंगे समझिए कि कम से कम 50,000 क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। इसमें तनका क्वेश्चन एक्स्ट्रा थोड़े ना है, हर एक क्वेश्चन के लिए पीछे में दिया हुआ है, और मैं पूरा इसका सॉल्यूशन भी आपको देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।